ड्यूडेनम के रिलेशंस करते हुए सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम के पार्ट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है और किस तरह से वो प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देखें तो हम पता लग जाता है पहला पार्ट ऊपर को है, फिर डिसेंडिंग जो आ रहा है कंप्लीट वो जो वर्टिकल है वो आ रहा है, सेकंड पार्ट हॉरिजॉन्टल, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पिक्चर अपने जहन में रखनी है और इसके बाद हम रिलेशंस करना स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम के। सबसे पहले वी विल बी फोकसिंग फर्स्ट पार्ट। इंटीरियरली देखें तो क्वाड्रेंट लोब ऑफ द लिवर है जो इंटीरियरली आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के। तो ये लिवर उन्होंने ऊपर को उठाया हुआ है, ठीक है, ताकि नीचे से सारे स्ट्रक्चर्स वो शो कर सकें। तो ये है क्वाड्रेंट लोब ऑफ द लिवर जो कि इसके इंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है जो कि फर्स्ट पार्ट के इंटीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई इंटीरियरली, दो चीज़ें हैं, गॉल ब्लैडर और क्वाड्रेंट लोब ऑफ द लिवर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के इंटीरियर रिलेशंस में। पोस्टीरियर है, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियरली ये वाला हमारे पास आ जाता है पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके पोस्टीरियर रिलेशंस अगर हम देखें तो इसमें आ जाती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, बाइल डक्ट है और पोर्टल वेन है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है बाइल डक्ट। ये हम देख रहे हैं कि इसके पीछे से जा रही है। ये एक आर्टरी उन्होंने दिखाई हुई है जिसका रिफ्लेक्शन सा उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, मतलब डेम दिखाई हुई है। इसका मतलब ये है कि इससे पोस्टीरियरली गुजर रही है। ये वाली आर्टरी जो इसके पोस्टीरियरली जा रही है ये है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। तो इसके पीछे से क्या चीज़ गुजर रही है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। एक ये हेपेटिक पोर्टल वेन इसके पीछे से गुजर रही है और साथ ही साथ कॉमन बाइल डक्ट है जिसके पीछे से गुजर रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के पीछे से ये चीज़ें गुजर रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन। उसके बाद आ जाते हैं रिलेशंस नेक्स्ट। सुपीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होता है, तो सुपीरियरली इसके एपिप्लॉइक फोरामेन प्रेजेंट होता है। यहाँ यही वाली सारी चीज़ें फोरामेन के अंदर प्रेजेंट होती है। मैं ये है ड्यूडेनम और इसके ऊपर ये है एपिप्लॉइक फोरामेन। फिर ये आ जाता है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब हम देखने लगे इंफीरियर रिलेशंस। हेड और नेक ऑफ द पेंक्रियाज जो होती है वो इंफीरियरली आ जाती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की। तो इसके रिलेशंस कंप्लीट हो गए, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। मैंने वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा इंटीरियर पार्ट के जो फर्स्ट पार्ट है उसके रिलेशंस देखने हैं और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट के हम स्टार्ट करते हैं। यही वाली डायग्राम अपने माइंड में रखनी है। सेकंड पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। सेकंड पार्ट के रिलेशन अगर देखें तो इसमें यहाँ पर सेकंड पार्ट होगा तो इसके इंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लिवर आ जाता है, ठीक है। ये लिवर उन्होंने उठाया हुआ है, लिवर इसी तरह यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो राइट लोब ऑफ द लिवर है ये इसके इंटीरियरली आता है। दूसरा जो चीज़ इंटीरियरली आती है ये हमारे पास वही सेकंड पार्ट है, ये वाला, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर्स कोलॉन है यहाँ पर से उन्होंने कट सेक्शन शो किया हुआ है। ट्रांसफर्स कोलॉन यहाँ से आगे जा रही होगी तो इंटीरियरली आ रही है इसके ट्रांसफर्स कोलॉन भी। इसी वाले डायग्राम को माइंड में रखना है और हम चलते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ। ट्रांसफर्स मेसोकोलॉन की जो रूट होती है बिल्कुल इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही होती है जो ट्रांसफर्स कोलॉन है, ठीक है। तो ट्रांसफर्स कोलॉन हमने यहाँ पर देखा कि ट्रांसफर्स कोलॉन इसके इंटीरियरली आता है और इसके ऊपर से ही ट्रांसफर्स मेसोकोलॉन की रूट स्टार्ट हो रही होती है तो वो भी इसके इंटीरियर रिलेशन में आ जाता है। और आखिरी इंटीरियर रिलेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स। ये वाला पार्ट जब यहाँ जाता है ड्यूडेनम कंप्लीट होती है तो बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं वो भी इसके इंटीरियरली आ रहे होते हैं। तो इसके इंटीरियर रिलेशन कंप्लीट हो गए। राइट लोब ऑफ द लिवर हमने सबसे पहले देखा, ट्रांसफर्स कोलॉन देखी, मेसोकोलॉन देखा और फिर देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है वो इसके सेकंड पार्ट के इंटीरियरली आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर से हमने पोस्टीरियर रिलेशंस इसके देखने हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये वाला तो फर्स्ट पार्ट है ना, स्टमक के बाद स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर नीचे ये सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। अब इसके पोस्टीरियरली हमने देखना है। ये हमने क्या किया हुआ है, इस तरह बंदे को काटा हुआ है। तो इसमें स्टमक वाले लेवल पर हमने काटा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा नीचे इसका कट सेक्शन लें तब भी हमारे पास पीछे तो यही चीज़ें आएंगी, पोस्टीरियर रिलेशंस तो यही रहेंगे। तो हम इधर से पोस्टीरियर रिलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि जो राइट किडनी है उसके एंटीरियर सरफेस इसके पोस्टीरियरली होगी, तो ठीक है, राइट किडनी होगी। साथ ही साथ उसके जो होंगी राइट रीनल वेसल्स होंगी, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा जा रही है उसका भी राइट एज जो है वो सेकंड पार्ट के पीछे होगा, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ राइट सोआस मेजर जो है वो भी इस जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। तो चार चीज़ें होंगी, राइट किडनी होगी और उसके वेसल्स होंगी, रीनल वेसल्स, और साथ राइट एज हो गया इंफीरियर वेना केवा का, और साथ राइट सोआस मेजर हो गया। अच्छा, अब इधर से ही हम देखेंगे कि इसके मीडियली कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहीं पर होगा ना हमारे पास सेकंड पार्ट। मीडियली इसके हमारे पास प्रेजेंट होगा हेड ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज का हेड इसके मीडियली प्रेजेंट होगा। कट सेक्शन है, अगेन यही बात जहन में रखनी है कि ये कट सेक्शन है, इसके सेकंड पार्ट के मीडियली जो होगा हेड ऑफ पेंक्रियाज प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसके मीडियली क्या प्रेजेंट है, हेड ऑफ पेंक्रियाज। और साथ ही साथ ये बाइल डक्ट जो आ रही है ये भी नीचे आके इसकी मीडियली होगी ना, यहीं पर ये बाइल डक्ट आ रही है। तो बाइल डक्ट और हेड ऑफ पेंक्रियाज इसके मीडियली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लेटरली देखें ये ना सेकंड पार्ट के लेटरली आ जाता है राइट कोली फ्लेक्चर, ठीक है। राइट कोली फ्लेक्चर इसके लेटरली आ रहा है और ये इसके रिलेशन कंप्लीट हो गए, पोस्टीरियर, इंटीरियर, मीडियल, लेटरल। अब वापस जाके एक बार इसके रिलेशन दोबारा सुने और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट के रिलेशंस।
अच्छा पार्ट जो है वो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है। इसकी इंटीरियरली जो है, इंटीरियरली हमारे पास मेजेंट्रिक वेसल्स आ जाती हैं, जैसे मेजेंट्रिक आर्टरी शुरू की हुई है तो इसके इंटीरियरली आ जाती हैं हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स, और साथ ही साथ रूट ऑफ मेजेंट्री आ जाती है। मेजेंट्री की रूट अगर हम देखें तो रूट ऑफ मेजेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ से मेजेंट्री स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। ये इसकी रूट होती है मेजेंट्री की। इसके अलावा मैं मेजेंट्री की एक और डायग्राम यहाँ डाल देती हूँ। इधर से भी अगर हम देखें तो हमें आइडिया हो जाता है कि मेजेंट्री कहाँ बन रही है, रूट ऑफ मेजेंट्री क्या है, और साथ ही साथ हमारे पास रिलेशन क्लियर हो जाता है। राइट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स पहले हमने देखी, और इसके बाद ये रूट ऑफ मेजेंट्री प्रेजेंट होती है। फिर आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। यहाँ पर देखें तो ये थर्ड पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये किडनी है, किडनी से यूरेटर्स ने निकल के जाना है ब्लैडर के अंदर, तो यूरेटर जो होगा राइट वाला वो इसके पोस्टीरियरली पड़ा होगा। इसके अलावा स्वास मेजर मसल्स यहाँ पर पड़े होते हैं, वो भी इसके पोस्टीरियरली होंगे, राइट स्वास मेजर। इसके अलावा ये जो पार्ट है इसके पीछे ही जो एओर्टा होती है वो प्रेजेंट होगी, और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो भी इस पार्ट के पीछे प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ एक और चीज़ है, राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल्स जिन्हें हम गोनेडल वेसल्स कहती हैं, वो भी एओर्टा से ही निकल रही होती हैं, और वो भी थर्ड पार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से अगर हम देखें गोनेडल आर्टरी को तो हमें क्लियर हो जाता है कि गोनेडल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होगी, इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। सुपीरियरली देखें तो हेड ऑफ द पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है अपने अनसीनेट प्रोसेस के साथ थर्ड पार्ट के सुपीरियरली। इन्फीरियरली देखें तो हमारे पास कॉइल्स ऑफ जिजनम आ जाती हैं। डिफरेंट डायग्राम से बात क्लियर की जा सकती है कि जो कॉइल्स ऑफ जिजनम हैं वो इन्फीरियरली होंगी टू द थर्ड पार्ट से। तो एक ये डायग्राम शो कर रही है हमें, ठीक। अब इससे जब ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर तो नीचे हमारे पास क्या होंगे, इसके इन्फीरियरली कॉइल्स होंगे जिजनम के। अब एक बार इस पार्ट के रिलेशन रिवाइज़ करने के बाद फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट यानी आपने रिवाइज़ कर लेना है वीडियो पीछे करके। अच्छा, फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो होता है फोर्थ पार्ट होता है, वही हम बीडी की डायग्राम जिससे हमने स्टार्ट किया था हम उसको देखें तो इस तरह यहाँ से हमने पार्ट्स देखने याद रखने। अब देखने इसके एंटीरियरली क्या होता है, ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। इसके एंटीरियरली ये ट्रांसवर्स कोलॉन जा रही है ना, ट्रांसवर्स कोलॉन प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसके अलावा स्टमक भी इसके एंटीरियरली आ रहा होगा, और साथ लेसर सैक इसके एंटीरियरली आ रही होगी। हम और डायग्राम्स देखते हैं जिससे फर्दर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो ये स्टमक यहाँ से इधर उन्होंने कट किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये पड़ा होगा तो ये इसके इंटीरियर रिलेशन जो है उसका एक्सप्लेन करने वाला रहता है ना कि किस तरह लेसर सैक इसके इंटीरियरली आती है। तो लेसर सैक अगर हम देखें तो ये लेसर सैक की डायग्राम है। ये लेसर सैक उन्होंने शो की हुई है ऊपर से एक फ्लैप टाइप सा उठा के, ठीक है। अब ये वाला जो ब्राउन कलर में शो किया हुआ है ये हमें पता है कि ये ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन है। ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन के बिल्कुल ये वाले जो पार्ट होता है यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट पड़ा होता है अपना जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ पार्ट पड़ा होता है, तो इससे हमें पता लग गया कि फोर्थ पार्ट के इंटीरियर भी चार चीज़ें आ रही हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, लेसर सैक और स्टमक, ठीक है। ये डोडेनम है ना, अब इसमें से ये वाली जो आर्टरी है, ठीक है, ये है लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियरली टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द डोडेनम, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जा रही होती है रीनल आर्टरी, वो भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और ये सिंपैथेटिक चेन पूरी प्रेजेंट है, ठीक है, पूरी ये सिंपैथेटिक। अब इसमें से जो लेफ़्ट सिंपैथेटिक चेन होगी ना, ड्यूडेनम ये रही हमारी, ठीक है। अब इसमें देखें ना, अगर हम पोस्टीरियर रिलेशंस की बात अगर हम करें तो ये वाली जो आर्टरी जा रही है ये आ जाती है गोनेडल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में पहली चीज़ प्रेजेंट है गोनेडल आर्टरी। दूसरा ना, यहाँ पर एक सिंपैथेटिक होगी बिल्कुल इस वाली साइड पर गैंग्लिया की, तो लेफ़्ट सिंपैथेटिक चेन भी इधर प्रेजेंट होगी। और इसके अलावा रीनल आर्टरी जो है ना, अब जो मुझे रीनल आर्टरी मिली है लेफ़्ट रीनल आर्टरी, वो इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में तो लिखी हुई है लेकिन वो यहाँ पर ही ऊपर प्रेजेंट है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों किस तरह से इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आती है, पोस्टीरियर रिलेशंस में लिखी हुई है बीडी ने। अब अगर हम राइट साइड पर देखें ना, जो फोर्थ पार्ट है इसके डोडेनम का, इसका राइट साइड पर देखें तो वहाँ पर आ जाती है फिर वही जो रूट ऑफ मेजेंट्री है वो अटैच हो रही होती है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले भी रूट ऑफ मेजेंट्री की डायग्राम देखी। और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे क्या पड़ा होगा, किडनी पड़ी होगी यहाँ पर, और साथ नीचे यूरेटर जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से उधर के यूरेटर जा रहा होगा, लेफ़्ट साइड पे इसके किडनी और यूरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। रीनल आर्टरी ऊपर से इस तरह नीचे किडनी के अंदर एंटर होगी ना इस प्लेस पर, तो तब वो इसके पोस्टीरियरली आ जाएगी। यहाँ पर उन्होंने वो दिखाया हुआ है जो कि किडनी जो कि रीनल आर्टरी निकल रही है डायरेक्ट एओर्टा के अंदर से, जब वो यहाँ चल के आएगी शायद, वटेवर। अच्छा, और सुपीरियरली हमारे पास बॉडी ऑफ पेंक्रियाज पड़ी हुई है फोर्थ पार्ट के, ये डोडेनम है ना फोर्थ पार्ट।
रियाज का रिलेशन यहाँ से भी देखा जा सकता है।